नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज 2025 में जो आप देख रहे हैं, सर्दियों के मौसम में जितना ठंडक बढ़ चुका है, ठंडक बढ़ने के साथ साथ बिहार में जो विधानसभा की चुनाव है 2025 का, इसका सरगर्मी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जिस तरह से अभी आप लोग YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में बड़ा जोर शोर से एक आवाज़ उठ रही है कि नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार राज्य के आदरणीय नीतीश कुमार जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनका पलटी मारने का जो सिलसिला है चल रहा है। मगर यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं अपने बिहार वासियों से कि यह समय जो पलटी मारने का है या पलटी नहीं मारने का, वो अलग बात है। पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, एनडीए में रहेंगे या इंडिया गठबंधन में आएंगे, वो तो अलग की बात है। मगर रही बात कि जो हमारे यानी कि मीडिया बंधु जिस तरह से इन लोगों ने आवाज़ उठा रहा है, जिन लोगों ने यानी कि इन लोगों ने आवाज़ उठाया, उस हिसाब से लगता है कि नीतीश कुमार जी को जब भी कोई बड़ा काम करना होता है तो पहला यानी कि इसी तरह से उनका रिएक्शन होता है। मगर रही बात, आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, इन्होंने ऐसा कई बार कारनामा कर चुके हैं। लगभग 9 बार यह कारनामा कर चुके हैं, 10वीं बार है। तो मैं चाह रहा हूं, मैं वीआईपी पार्टी की ओर से मैं चाह रहा हूं कि अगर जनता के हित में, बिहार वासियों के हित में अगर 10वीं बार भी पलटी मारना पड़े तो नीतीश कुमार जी को पीछे नहीं होना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार जी वैसा काम कर दिए हैं कि इनका इतिहास में यानी कि जो इतिहास बना रहे हैं, जो इतिहास में इनका नाम है, चर्चा में है, आप देख सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि यही नीतीश कुमार जी जो अपने शासनकाल में ऐसा ऐसा काम किए हैं कि आज तक कोई भी, अगर बिहार नहीं पूरे भारत देश, हमारे जो भारत देश के 28 राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो भी जहाँ से लोग हों, इन लोगों ने क्या किया कि इनके जैसा कारनामा नहीं किया। क्योंकि आज तक कोई भी 9वीं बार यानी कि 9 बार पलटी नहीं मारा, मगर इन्होंने 9वीं बार पलटी मारकर इतिहास रच दिया। अगर 10वीं बार मार देते हैं तो एक बड़ा और इतिहास रच देंगे। यह जनता के हित में है, यह बिहार वासियों के हित में है। जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एनडीए बीजेपी पार्टी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का एक बयान आया, मैं देख रहा था यूट्यूब के माध्यम से कि इन्होंने एक चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि नीतीश जी के पास वोट कहाँ है, चाहे वह राजद में चले जाए चाहे इंडिया गठबंधन में चले जाए, इससे कोई बीजेपी पार्टी का कोई फर्क पड़ने वाला इंडिया यानी कि एनडीए गठबंधन का नहीं है। फिर मैं ये चाहता हूं कि क्यों बीजेपी पार्टी बार बार नीतीश कुमार जी को अपने पाला में रखने के लिए अपने स्टेटमेंट को बार बार बदलाव कर रहा है? क्यों, ऐसा क्यों? आप जानते हैं इनके जो आप अपने रीजन में हमारे बिहार राज्य के आदरणीय नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, वो आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है कि जो काम किया हो। क्योंकि इन्होंने इतिहास रचने का काम किया। यही नहीं, जो आया कि जातिगत जनगणना कराया जाए, किस जाति का कितना वोट है। आज तक केंद्र सरकार से जब परमिशन मांगा जा रहा था, केंद्र सरकार से कहा जा रहा था कि पूरे देश में कराएं, तो उन्होंने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस पर हामी नहीं भरी। क्यों जानते हैं कि उनका 15% अगर देखा जाए जनरल का सिर्फ, तब 15% से ज़्यादा लोग नहीं है। 85% तो अति पिछड़ा, ओबीसी, एससी एसटी, महादलित, यही सब लोग हैं। तो इन्होंने जानबूझकर जातिगत जनगणना के लिए रोक दिया। मगर फिर भी हमारे बिहार राज्य के नीतीश कुमार जी ने यह इतिहास रचने का काम किए कि जिस तरह से इन्होंने जातिगत यानी कि जनगणना कराया।
और जातिगत जनगणना कराने के बाद यह जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या छोटे छोटे जो जाति के लोग हैं, इनको भी कुछ फायदा मिलने का आसार दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आप देख लीजिए कि इससे पहले, चुनाव से पहले, आज से 10 से 15 साल पहले कोई नहीं जानता था कि निषाद समाज का क्या भूमिका रहेगा, मगर फिर भी इन्होंने जातिगत जो हुआ, जातिगत चुनाव आने की जनगणना कराने से लगा कि नहीं, निषाद समाज का अगर टोटल वोट देखा जाए तो लगभग 10% बिहार में है, 10% के बराबर है। तो इनको भी क्या हुआ, हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी को मौका मिला और इन्होंने अपने ताकत को दिखाया, और ताकत को दिखाने के साथ साथ आज पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत देश में निषाद समाज का जो वर्चस्व बढ़ा, यह देखते हुए कि नहीं, कोई नेता, इकलौता नेता जो आया है कि सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी, कि वो निषाद समाज की बात कर रहे हैं। जिस तरह से निषाद आरक्षण, आज तक किसी ने निषाद आरक्षण की बात नहीं किया था, न इनके जैसा कोई अपने वचन पर अडिग रहा, मगर ये सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी अपने वचन पर अडिग रहे। आज तक इसी के वजह से निषाद समाज का टोटल वोट, जितना निषाद समाज के प्रजाति है, उप प्रजाति हैं, ये सब इनके साथ है। यही कारण है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, फिर भी मैं अपने आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से हमारे बिहार राज्य के नीतीश कुमार जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो काम किया है, कोई भी ऐसा अपने जीवन काल में कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए ऐसा काम नहीं करेंगे। जिस तरह से पलटी मारना, जिस तरह से जाति जनगणना कराना, जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण देना, जिस तरह से यहाँ विद्यालयों में, जिस तरह से विद्यालय हो, पढ़ाई लिखाई के माने में, शिक्षा के माने में बिहार के बच्चियों को, महिलाओं को, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, इनका तो सराहनीय काम है। ये भी कोई भी भुलाने की बात नहीं है, कोई भी इसको इधर उधर नहीं कर सकता, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी किए हैं उसको कोई नकार नहीं सकता। रही बात अब पलटी मारने की, मैं मुख्य मुद्दा पाता हूं कि पलटी मारने की बात रहा तो हम लोग के बिहार वासियों के हिसाब से इनको बीजेपी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए। यही इस समय बिहार की मांग है, बिहार वासियों की मांग है, यह बिहार में रहने लोगों की मांग है। जिस तरह से आज बिहार के लिए अगर ऐसा कर देते हैं तो बिहार के लिए एक नहीं कई फायदा हो सकता है। जिस तरह से यहाँ से बीजेपी पार्टी सफाया, और दूसरी बात कि बीजेपी पार्टी के साथ साथ जो सफाया होगा और बिहार में जो विकास होगा वो देखने लायक विकास होगा, क्योंकि आज तक केंद्र में सरकार उन्हीं का है, बीजेपी पार्टी का। मगर इन्होंने बिहार के लिए क्या किया, इन लोगों का था कि हर साल आने की 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा अपने भारत में, मगर आज तक इन्होंने दिया क्या, कुछ नहीं दिया। तो इसलिए हम लोग को इनके पीछे जाने की क्या आवश्यकता है। हम पूरे बिहार वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि बिहार विधानसभा का चुनाव जब हो तो यह देखते हुए जो बिहार के भविष्य के लिए काम करेगा उसी के साथ आप लोग, उसी के साथ वोट दे, उसी के साथ रहे। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वीआईपी पार्टी, जय मुकेश सहनी।